हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास बहुत ही खास सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th एमपी बोर्ड के लिए। आप सोच रहे होंगे कि आज ऐसा क्या खास है, तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर के आया हूं पिछले 4 साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। आज आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस अभी तक बोर्ड ने पूछे हैं। आज आपको पता चलेंगे क्वेश्चन वेटेज जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए और पूछे जाते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली। तो ये आपको हेल्प करेगा इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज्यादा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ देते हैं, तो आज आपको उससे मदद मिलेगी कि कौन से टॉपिक को हमें सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए। आर्टिकल टॉपिक का जो रूल है वो बहुत सिंपल सा रूल्स है और दो रूल्स हैं इसके अंदर। एक होता है सिंगुलर काउंटेबल, जब भी आता हो तो हमें ए और एन का यूज करना है। सेकंड है यदि नाउन हमारा स्पेसिफिक है या फिर नॉन है तो हम वहां पर द का यूज करेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, अभी तक 5 क्वेश्चन आए हैं 2022 से लेकर 2025 तक। वो 5 ही क्वेश्चंस बोर्ड पर हैं, वन बाय वन हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आई हैव सीन डैश लॉट ऑफ प्लेसेस। अब हमें ऑप्शंस दिया है ऑल, ए, एन, द। क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? इसमें आएगा बेटा आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, ये आएगा इसके अंदर अ लॉट ऑफ प्लेसेस। क्यों ए लगेगा यहां पर? इसका रीजन है कि जो लॉट वर्ड है इसमें क्वांटिटी शो होती है, तो इसलिए ऑल तो यहां पर होगा नहीं। अ लॉट ऑफ ये एक फिक्स्ड फ्रेज है और यही यहां पर यूज होगा। एन हम इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि लॉट जो है कोई वोवेल साउंड नहीं है, और द इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है, लॉट जो है स्पेसिफिक नहीं है। नेक्स्ट है आनंद इज डैश एमए इन इंग्लिश। तो यहां पर क्या आएगा? आनंद इज इन एम ए इन इंग्लिश। क्यों एन यूज किया हमने? क्योंकि जो एम है वो कैसा साउंड है? वोवेल साउंड है। क्यों? क्योंकि एम सबसे पहले जब आप उसको हिंदी में ऐसा बोलना शुरू करेंगे तो एम अ का उच्चारण उसके अंदर निकलता है, तो वो हमारा वोवेल साउंड होता है। इसलिए आनंद इज एन एम ए इन इंग्लिश होगा। ए और द का यूज हम नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स गो टू डैश मार्केट वेयर माय फादर हैज पुट अप स्टॉल। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, तो यहां पर हमें जो बताना है वो आएगा हमारा आंसर द। लेट्स गो टू द मार्केट। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो स्पेसिफिक है, फ्रेज है वेयर माय फादर हैज पुट अप स्टॉल, इसलिए स्पेसिफिक है तो हम वहां पर द यूज करेंगे। नेक्स्ट है डैश मैन हु रोट दिस बुक इन माय इज माय फ्रेंड। ऑप्शन से ए एन द, और ये क्वेश्चन पूछा है 2024 में, तो यहां पर क्या होगा कि द मेन, ये द यहां पर हम इसको टिक लगा देते हैं। द क्यों होगा? क्योंकि हूं जो है रिलेटिव क्लोज होता है, और इसी कारण हमें स्पेसिफाई हो गया कि जिस इंसान ने एक बुक लिखी है वो हमारा दोस्त है, इसलिए हम यहां पर द यूज करेंगे। नेक्स्ट है 5 आई नो डैश मैन हु चीटेड यू। तो आई नो द मैन, क्योंकि यहां पर स्पेसिफिक है कि मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने आपके साथ चीट किया, जिसने आपको धोखा दिया है, तो स्पेसिफिक है मैन, द हमने यूज किया है। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा प्रीपोजिशन। दोस्तों आप टेबल देखेंगे, प्रीपोजिशन में आपको पता चलेगा कि 4 क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं। वो 4 क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पर अभी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले उसके रूल समझ लीजिए कि प्रीपोजिशन का रूल क्या होता है। सबसे एक बेसिक रूल है इसका कि इट डिटरमाइंस पोजीशन। इसका ये मतलब होता है कि प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो कि स्थान बताते हैं। किसके स्थान बताते हैं? नाउन या प्रोनाउन के आगे लग करके। जैसे इसका क्वेश्चन आप देखिए जो कि 2022 में पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन आई प्रीफर टी डैश कॉफी। तो यहां पर हमें ऑप्शंस दिए हैं देन, विथ, टू, बाय। क्या आना चाहिए? प्रीपोजिशन, जैसा कि आपको सबको पता है ये सब प्रीपोजिशन है, विथ, टू, बाय, इन, एट, इनटू, ये सब प्रीपोजिशन है। तो यहां पर आई प्रीफर टी, तो यहां क्या आएगा? आई प्रीफर टी टू कॉफी, ये वाला आंसर इसके अंदर आएगा, आई प्रीफर टी टू कॉफी। ये क्वेश्चन था 2022 में। सेकंड 23 में जो क्वेश्चन पूछा गया ये है माय फ्रेंड लिव्स डैश दिल्ली। कहां रहता है मेरा दोस्त? तो वहां पर दिल्ली में रहता है, तो उसके लिए क्या होगा? इन, यहां आएगा इन। हम जब बड़ी जगह होती है, बड़े प्लेस होते हैं, तो वहां पर इन यूज करते हैं, और छोटी जगहों के लिए एट यूज करते हैं। और पानी के यदि अंदर रहता कोई चीजों के अंदर तो वो इनटू हो जाता, और इन तो हमारा वैसे भी आर्टिकल है, तो यहाँ पर क्या आएगा? इन। तो माय फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, ये क्वेश्चन था 23 में पूछा गया।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इंडियन यूथ इज फुल डैश होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री। इसमें आपको बताना है कि फुल के बाद में क्या आएगा। तो यहाँ फुल ऑफ, कुछ जो प्रीपोजिशन रहते हैं वो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, फुल ऑफ। तो इंडियन यूथ इज फुल ऑफ होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री, ये क्वेश्चन 24 में पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन देखिए, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ऑफ, कि ये जो टेबल है किससे मिलकर के बनी हुई है, ये लकड़ी से बनी हुई है, तो मेड ऑफ वुड। तो ये क्वेश्चन थे सारे प्रीपोजिशन के। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंजक्शन। आप टेबल में जाकर के देखिएगा कि कंजक्शन के अंदर भी 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 4 सालों में। कैसे पूछे हैं, 2022 में एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, फिर 23 में नहीं पूछा, 24 में 2 क्वेश्चन पूछे थे, देन 25 में फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है। वो सारे ही 4 क्वेश्चन आपको बोर्ड पर फिर देखने को मिलेंगे। इसका रूल क्या होता है कंजक्शन का, एक सिंपल वर्ड में इसको आप समझ लीजिए कि ज्वाइनिंग वर्ड्स। कंजक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो कि क्या करते हैं, वर्ड्स को, फ्रेसेस को, क्लोजेस को जोड़ने का काम करते हैं। और इसके लिए आपको और डिटेल में पढ़ना है तो मेरी एक शॉर्ट वीडियो भी हमारे चैनल पर डली हुई है, वहां पर अपलोड है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन अब आप देख लीजिए। 2022 में पहला जो क्वेश्चन था ये था, ही इज पुअर डैश ऑनेस्ट। तो इसके ऑप्शन है एंड, बट और नोर। इसमें हमें कंजक्शन बताना है, कंजक्शन वर्ड कौन सा होगा यूज यहाँ पर, तो ही इज पुअर बट, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, यहां पर ये होगा। नेक्स्ट है, वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज डैश इट डजंट गो बैड, कि हम क्या करते हैं, हमारी जो ब्रेड है उसको फ्रिज में रख देते हैं जिससे वो खराब ना हो। तो हम यहाँ पर क्या जो कंजक्शन वर्ड होगा कौन से यूज करेंगे, आफ्टर, सो दैट, सिंस, ऑल्दो। तो यहाँ पर होगा कि वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज सो दैट, यहाँ पर क्या होगा, सो दैट इट डजंट गो बैड। देन आई नो डैश ही इज इल। तो हूं, विच, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो रिलेटिव नाउन आते हैं, पर दैट क्या है, जब स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करना होता है तो हम दैट का यूज करते हैं। तो यहां पर कंजक्शन वर्ड होगा दैट, आई नो दैट ही इज इल। नेक्स्ट है, सुनील वर्क्स हार्ड डैश ही मे गेट गुड मार्क्स। तो इसमें हमें कंजक्शन बताना है, सो, दो, सो दैट, एंड। तो इसमें हम यूज करेंगे सो दैट, कि सुनील वर्क्स हार्ड, सुनील क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, सो दैट का मतलब होता है ताकि, ही मे गेट गुड मार्क्स, इसका मतलब कि वो अच्छे मार्क्स पा सके। तो यहां पर क्या होगा, सो दैट। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल। मैंने आपको टेबल में बताया है कि मॉडल जो है उससे भी 4 क्वेश्चंस पूछे गए पिछले 4 सालों में। और डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड के सबसे फेवरेट टॉपिक में से एक टॉपिक आता है मॉडल। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि मॉडल किसे कहते हैं। मॉडल जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी को शो करते हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस आप यहाँ पर देखिए, वी डैश फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन दी है मस्ट, शेल, विल, नीड। तो हमें यहाँ पर सही आंसर टिक करना है, वो होगा मस्ट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें क्या होता है, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, मतलब इट्स नेसेसिटी, इट्स कंपल्सरी फॉर ऑल। तो यहाँ पर क्या आएगा, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। सेकेंड है, आई थिंक इट डैश रेन टुडे। यहाँ पर ऑप्शन है मे, मस्ट, कैन, कांट। तो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या बता रहा है ये कि आई थिंक इट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज शायद बारिश हो सकती है। तो मतलब हम यहाँ क्या बता रहे हैं, संभावना बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ आएगा मे, ये सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट थर्ड, मोहन डैश स्पीक 2 लैंग्वेजेस। ऑप्शन है नीड, डेयर, कैन, यूज्ड टू। मतलब मोहन जो है वो 2 लैंग्वेजेस बोल सकता है, सकता है मतलब कैन। तो मतलब उसकी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एबिलिटी शो करेंगे। तो मोहन कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, ये टिक लगा दिया सही आंसर पर। अब लास्ट क्वेश्चन, ही डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मतलब वो बहुत फराटेदार अंग्रेजी बोल सकता है। तो सकता है, फिर से क्या हुआ, सकता है को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कैन। मतलब यहां पर ये हमारा सही आंसर होगा, ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो अभी इस तरह से आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक।
तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिटरमिनर्स। अब आप देखिएगा कि डिटरमिनर से पिछले 4 सालों में 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब 2022 से लेकर 25 में हर साल एक क्वेश्चन पूछा गया है और वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। पर उससे पहले आप डिटरमिनर समझ लीजिए कि ये क्या होते हैं। यूज्ड बिफोर अ नाउन टू शो इट्स आइडेंटिटी, क्वांटिटी एंड नंबर्स। मतलब डिटरमिनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो कि नाउन से पहले लगते हैं और वो बताते हैं कि कितने नंबर्स हैं, क्या आइडेंटिटी है नाउन की और कितनी क्वांटिटी है। तो इसका जो क्वेश्चन है पहला है, हैव यू डैश कंप्लेंट अगेंस्ट अस। तो इसमें हमें जो सही आंसर है वो बताना है कि एनी। हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस, ये क्वेश्चन था 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। ये क्वेश्चन था 23 में। तो यहाँ पर हमें सही आंसर बताना है इसका, तो ये होगा हमारा सम। देयर आर सम प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट है, हाउ डैश मिल्क डू यू बाय डेली। इसमें हमें क्वांटिटी बतानी है। तो हम सबको पता है कि जो मिल्क है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये मच होगा। तो हाउ मच मिल्क डू यू बाय डेली। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो आया था 2025 में वो था, वुड यू लाइक टू हैव डैश टी और कॉफी। तो इसमें सही आंसर हमें जो है बताना है वो है सम। यहाँ पर सम, वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडजेक्टिव, और 2025 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन अभी तक इससे पूछा गया है। सबसे पहले समझ लीजिए कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो कि संख्या और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन टॉपिक से था एडजेक्टिव के। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, मोहन इज सीनियर डैश राकेश। तो इसमें ऑप्शन दिया है देन, फ्रॉम, टू, ओन। तो सही आंसर जो है इसका होगा टू, क्योंकि यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं। मोहन इज सीनियर टू राकेश। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ब, और ये जो अभी तक वर्ब से एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ब का मतलब क्या होता है, एक्शन। और यदि आपको और अच्छे से इस टॉपिक को समझना है, पढ़ना है, तो मेरा एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड है हमारे चैनल पर, आप वहां जाकर के इसको देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन है, द बॉय डैश द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। तो यहाँ पर जो बॉय है ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमेशा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें एक रूल होता है कि यदि हमारा सब्जेक्ट जो सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसी होगी हमारी, सिंगुलर। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो यहाँ पर जो बॉय जिसकी हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक, सिर्फ हम एक लड़के की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो इसके साथ वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। तो यहाँ पर हुआ कैचेस। तो द बॉय कैचेस द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। तो ये क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है वर्ब टॉपिक से। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। हाँ तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये है वॉइस। और वॉइस से अभी तक 2022 में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 4 सालों में। तो इसका जो रूल है ये देख लीजिए कि फर्स्ट रूल है एक्टिव वॉइस का। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट डज द वर्क। मतलब एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट कार्य करता है। और दूसरा है इन पैसिव वॉइस द वर्क इज डन टू द सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर काम किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो था ये है, मैंगोज आर बीइंग डैश। तो इसमें हमें सही वर्ब बतानी है, बॉट, बाई, बाइंग, बाइट। तो याद रखिए कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, इसलिए यहाँ पर मैंगोज आर बीइंग बॉट आएगा। क्या होगा सही आंसर, मैंगोज आर बीइंग बॉट। हाँ तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि टेंस। टेंस के 2 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं ईयर 2023 में, और 25 में 2 क्वेश्चन आए हैं अभी तक। तो टेंस सभी को पता है कि टाइम होता है। टाइम मतलब वही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सभी के 4 सब टाइप्स होते हैं और सभी के अपने अपने अलग अलग रूल्स होते हैं। तो जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो दोनों देख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन है, वी आर गोइंग डैश अ मैच टुडे। तो सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस, कि कौन से टेंस का ये सेंटेंस है, ये हमें समझना होगा। तो ये जो टेंस यहाँ पर यूज हुआ है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो वी आर गोइंग मतलब V1 प्लस आईएनजी यहाँ पर लगा है, तो वहां पर हमारे जो आंसर होगा ये होगा टू प्ले। तो वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जो आज हमें करना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। यहाँ पर है एट डैश हैवीली सिंस मॉर्निंग। ऑलरेडी यहाँ पर सिंस लगा हुआ है, तो इससे समझ लेना है हमें कि, और ऑप्शन भी हमें ऐसे दिया है, इज रेनिंग, वॉज रेनिंग, हैज बीन रेनिंग, रेन्स। तो इससे हमें समझना है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हैज बीन रेनिंग। तो यहाँ हमें क्या लगाना है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस
इट हैज बीन हेवीली रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था।